हेलो ट्रेडर्स, मुझे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन हम एक और चार्ट आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाए हैं। बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और लगभग वीकली टाइम फ्रेम में बॉटमिंग आउट होने के कगार पर यह चार्ट पड़ा हुआ है। मैंने आपको कुछ महीना पहले जो है आपको मैंने बेल के ऊपर बताया था और साथ ही साथ मैंने जो है एक और स्टॉक लास्ट वीक डिस्कस किया था, HEG का स्टॉक। और इससे पहले जो है इंडिया मार्ट का स्टॉक भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया मार्ट आपने देखा कि 4100 से लेके लगभग 6000 के आसपास आ चुका है, 50% के आसपास का एप्रिसिएशन हो चुका है। और अभी तो हमने लास्ट वीक HEG डिस्कस किया था। अब इस हफ्ते मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, कौन सा चार्ट आप लोगों के लिए मैं ढूंढ कर लाया हूं। काफी मेहनत और काफी जद्दोजहद के बाद दोस्तों इस तरह के चार्ट्स मिलते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमें उसके अंदर पोजीशन बनानी है और कितने दिनों तक हमें होल्ड करना है। सारी चीजों का और सारे सवालों का जवाब जो है इसी एक वीडियो में मिलने वाला है। तो चलते हैं बिना स्किप किए स्क्रीन पर और रिकॉर्डिंग के साथ शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। इससे पहले वीडियो शुरू करो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं डे टू डे मार्केट के बारे में, FNO के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा सहायता आपको मिलती रहती है। और हमारा जो प्रोग्राम है दोस्तों, आप जो है MSM बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, जहां मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, इन डेप्थ डिटेल वीडियोस की एनालिसिस वहां मिलती है आपको। मात्र 200 रुपीज के अंदर आप जो है इस प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं और 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम की एक्चुअल कॉस्टिंग दोस्तों 2000 रुपीज है, मात्र 200 रुपए में आपको जो है स्कीम के अंदर मिल रहा है। तो फटाफट इनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है MSM बुलेटिन। अब चलते हैं बिना देरी की और एनालिसिस शुरू करते हैं। कल की जो एनालिसिस रहेगी निफ्टी की, वो देखना मत भूलिएगा। बहुत ही बढ़िया डाटा, बहुत ही एडवांस डाटा इस वक्त मौजूद है निफ्टी के अंदर, तो वो मैं कल की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आज हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट ऑफ द वीक की एनालिसिस करने वाले दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और हम सबसे पहले फंडामेंटल्स देखने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आज का चार्ट है इन्फो एज का, ये जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रीमियम ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी जो है ओन करती है। इसके पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स है। फॉर एग्जांपल naukri.com, 99acres.com, जीवनसाथी.com और आपने देखा होगा कि शिक्षा.com। तो ये सारे ब्रांड्स जो है ये ओन करती है, इसके पोर्टफोलियो में है। और अगर आप देखें तो naukri.com यानी इंडिया इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का जो मार्केट कैप है इस वक्त 49,301 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और इन्फो एज का जो करंट प्राइस है 3,816 के आसपास का इसका करंट प्राइस है। और यहाँ पे इसने हाई बनाया था 4,625 का और लो बनाया था 3,300 के आसपास का। डिविडेंड कंपनी 0.34% देती है। 1% के ऊपर रहे तो मैं उसको बेटर मानता हूं, बट ठीक है दोस्तों, डिविडेंड एटलीस्ट दे रही है कंपनी। 38.8% के आसपास का इसका स्टॉक का 10 ईयर्स का एवरेज पी है। और इस वक्त स्टॉक जो है ह्यूज करेक्शन के बाद भी 67.9% के आसपास जो है यहाँ पे जो है इस पी पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दोस्तों इसका 24.3% के आसपास है। और ROE जो है यहाँ पे आप देखेंगे 21.8% के आसपास है। तो दोनों भी बढ़िया यहाँ पे हम कह सकते हैं। डेप्ट इक्विटी 0.01 है, बिल्कुल हम इसको डेप्थ फ्री कंपनी कह सकते हैं, बिल्कुल नील डेप्थ है, बिल्कुल भी कर्जे में कंपनी नहीं। 38.0% के आसपास का प्रोमोटर्स होल्डिंग है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो कि अनप्लेज है, बिल्कुल भी कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा हुआ है। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। तो होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स ने 40.3% से जून 2020 से अपनी होल्डिंग को घटाकर 38.05% किया है अपनी होल्डिंग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 37.01% से लेके एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 31.41% किया है। तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को लगभग 2.5% के आसपास घटाया है, एफआईज ने अपनी होल्डिंग को लगभग 6% के आसपास घटाया है। पर यहाँ पे उल्टी चीज अगर आप देखें तो डीआईज ने 12.5% से लेके 17.36% के आसपास की अपनी होल्डिंग बढ़ाई। तो इन्होंने अपनी होल्डिंग 5% के आसपास बढ़ाया है। और यहाँ पे लगभग लगभग जो है यहाँ आप देख पाएंगे कि 3% के आसपास होल्डिंग पब्लिक ने भी बढ़ाई है।
तो ये सारे माल को पब्लिक ने और डीआईज ने जो है एब्जॉर्ब कर लिया है, इन दोनों ने जो सेल आउट किया है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं इसका चार्ट। उससे पहले मैं आपको इंडिया मार्ट का चार्ट दिखा दूं। हम यहाँ कहीं थे दोस्तों, जब हमने इसकी एनालिसिस की थी तो हम यहाँ कहीं थे, और मैंने कहा था कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ बन रहा है, और आरएसआई डाइवर्जन, दो बॉटम यहाँ बने थे, उसके डाइवर्जन के हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि प्राइस नीचे आ रहा है और ये हम ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जन है देखा। तो ये चार्ट हमने एनालिसिस की थी, और अभी भी मैं आपको अब बता रहा हूँ कि इसने एक्चुअली में सही से अगर देखें तो अब जाके ब्रेकआउट दिया है। अब प्राइस एक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ठीक है, 2020 के अंदर अक्टूबर मंथ में। उसके बाद फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ भी कोशिश की, जा नहीं पाया, यहाँ कोशिश की, पर फाइनली लास्ट वीक इसने ब्रेक किया। तो अभी भी अगर ये रिटेस्ट में इस जगह पे कहीं मिलता है तो आप एक शॉर्टर व्यू लेके जो है यहाँ तक के प्रॉफिट लेके, यानी लगभग लगभग 6500 6700 के आसपास का टारगेट रख के एक छोटा स्विंग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको एनालिसिस टेक्निकल देने की कोशिश कर रहा हूँ, न कि मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है। पर अगर आप यहाँ बाय करते हैं आज की डेट में, तो आपको किसी भी हाल में दोस्तों 4600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 हो जाएगा। तो इसमें इतना खास मजा आने वाला नहीं, तो इस स्टेट को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अब उतना जो है रिस्क टू रिवॉर्ड देखा जाए तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप लंबी टाइम के लिए इन्वेस्टर के तौर पे आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये पूरा के पूरा एक जो बड़ा कप है ये हो सकता है मिल जाए, और आप आने वाले कुछ सालों में 9500 के भी लेवल्स इसमें देख सकते हैं। चलिए बहरहाल आज हमारा ये मुद्दा नहीं है, आज हमारा मुद्दा है नौकरी यानी इन्फो एज। ठीक है, तो अभी इन्फो एज के चार्ट्स को अगर देखें तो एक लंबे रेस का घोड़ा ये साबित हुआ है। आप यहाँ देख पाएंगे कि बहुत कई सालों से हमारा जो है ये पैसा बनाता हुआ चला आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको 2012 के आसपास का डाटा दिखा रहा हूँ, 350 का ये हुआ करता था, और वहां से होते होते अगर आप देखें ये 200 मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर रखा है, तो इसने इस एरियाज के अंदर यानी 2013 और 14 के बीच में यहाँ पर एक बार 200 मूविंग एवरेज वीकली को इसने टच किया, यहाँ पे कुछ करीब आने की कोशिश किया 2018 से पहले, और फाइनली कोरोना में इसने वापस टच किया, और फिर इसी जगह पे ये इस वक्त खड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं 2020 के आसपास टच करने के बाद ये बहुत बड़ी रैली हायर हाई बनाता हुआ वीकली टाइम में ऊपर की तरफ गया, इसने एक टॉप बनाया, और टॉप बनाने के बाद फिर कंसिस्टेंट लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। आप यहाँ प्राइस एक्शन देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, 200 मूविंग एवरेज आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो जितना भी हाई है सब लोअर साइड बन रहा है, आप देख पा रहे हैं लोअर साइड, और यहाँ पे एक हाई जो इधर पे जाने की कोशिश किया ऊपर लेकिन जा नहीं पाया, फिर नीचे ये लो जो है ना दोस्तों, इस लो को काट नहीं पाया है। ठीक है, उसके बाद ये वापस से लोअर लो बनाया इसने, ये एक लो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है ये चार्ट कि ये जो लो है दोस्तों, ये जो लो है ना, ये कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन के हिसाब से काम कर रहा है। यानी 3200 से लेके और 3400 के आसपास का ये बहुत अच्छा डिमांड जोन इस चार्ट के लिए बना हुआ है, इसको हम DZ लिख सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन जो लोअर लो बनाता हुआ चला आ रहा था, इसको अगर हम एक इस तरीके से एनालिसिस करें तो यहाँ से ही ब्रेक हो चुका है। ठीक है, बट अभी एक जो है यहाँ पे और एक चार्ट हमारे सामने बिल्कुल बन रहा है, देखिए आप ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस, अगेन इसको इसने ब्रीच किया है, और ब्रीच करने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है पिछले 6 हफ्तों से 200 मूविंग एवरेज पे। तो आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कहीं ना कहीं ये चार्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने रिटेल प्यारे भाइयों से बताना चाह रहा है कि भाई देखो, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ क्योंकि पुराने डाटा से हमें कोई अब मतलब रहने के है। तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन आप देखें तो यहाँ पे दो बॉटम यहाँ बना हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ लगाने RSI, तो RSI अगर आप यहाँ लगाते हैं, RSI डाइवर्जेंस लगा लेते हैं हम, तो RSI डाइवर्जेंस में देखिए आपके सामने क्लियर कट खुलकर आ गया है कि हमें एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ कहीं ना कहीं मिल चुका है। ठीक है, और 2022 के आसपास 12वें महीने में ये एक डाइवर्जन क्रिएट हो चुका है, जिसे हमें समझना है। अगर हम आप समझेंगे नहीं तो ये रैली छूट जाएगी बिल्कुल इंडिया मार्ट की तरह। ठीक है, अब क्या करना है सर? ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, और एक छोटा जो ट्रेंड है इसने इसको भी जो है ब्रेक कर दिया है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी इसने ब्रेक किया है, आप देख पा रहे हैं इस लेवल पे इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, क्लियर कट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ये स्टॉक के अंदर अगर ट्रेड करना हो तो मैं किस तरीके से काम करूंगा। इसका जो डिमांड जोन है दोस्तों, उससे 50 रुपया नीचे यानी
250 के आसपास का मैं एसएल लूंगा, ये मेरा एसएल होगा सबसे पहली बात। ठीक है, मेरा एंट्री पॉइंट 38 के आसपास पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं 550 रुपया घाटा खाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा इतने पॉइंट्स मेरे को जो है एसएल देने रहेंगे अगर मेरी एंट्री यहाँ होती है तो। और इस एंट्री के बाद मैं वेट एंड वॉच करने के लिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो वीकली चार्ट हम आपको पता है 6 महीने से लेके 1.5 साल की अवधि के लिए डिस्कस करते हैं। तो 1.5 साल की अवधि के लिए हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको टाइम दूंगा अपने आप को यहाँ पे अच्छे से स्टेबल होने के लिए, फिर धीरे धीरे ये निकले तो बेहतर है। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट जो निकल कर आएगा वो क्लियर कट निकल कर आएगा। दोस्तों मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, वो समझ लीजिए आप पहले। इस तरह के चार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, वो समझिए आप पहले। इस तरह के चार्ट में एक चीज समझिए, यहां से मार्केट के अंदर गिरावट इसने दर्ज कराई है, कहां से, यहां से, और कहां तक आया है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये आया है प्राइस लगभग यहां तक। ठीक है, तो ऊपर से ये 55.42% के आसपास के करेक्शन में मिल रहा है। ओके, अब जब यहां से ये ऊपर निकलेगा तो इस लेवल से अगर हम देखें तो हमारा पहला जो लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों, पहला टारगेट हमारा जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है लगभग लगभग 4800, यहां से 1000 पॉइंट के आसपास। तो हमारा 1:2 का रिवॉर्ड बन रहा है, जो हमारा 27% के आसपास का एप्रिसिएशन हमें मिल जाएगा। अगर हमें दूसरा टारगेट अचीव करना, लिखते जाइए आप लोग लिखते जाइए। तो ये हमारा 43-45% के आसपास का टारगेट हमारा 5500 के आसपास मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर हम जब निकलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा, और हमारा जो टारगेट है दोस्तों 6300 के आसपास मिल रहा है, 65% के आसपास। और उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं और लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचते हैं तो हमें टारगेट मिलता है 130% के आसपास का। एक मिनट में आपको बताता हूँ, जस्ट मिनट दोस्तों, 95% के आसपास का, यानी गिरे हम 55%, चढ़ेंगे हम जो है, अगर हम अभी बाय करते हैं और बॉटम से बाय करते हैं तो डेफिनेटली ये टारगेट दोस्तों 125% के आसपास का हो जाता है। तो ये चीज मैंने एक बार फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाई थी कि जब 100 रुपया आपका 50 रुपया हो जाता है तो आपको लगता है कि हमारा जो ये 50% डाउन गया है, बराबर। लेकिन जब आपको 50 रुपये को 100 रुपया करना होता है तो आपको 100% भागना होता है। बस एग्जैक्टली उसका रियल टाइम एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको कि हमारी गिरावट आई 55%, जब हम वापस उस जगह पे पहुंचेंगे तो लगभग 125% के आसपास का हमारा एप्रिसिएशन हो चुका रहेगा। तो कौन है जो इतने बड़े बेट को खेल सकता है? नीचे डाउन साइड देख लीजिए कितना बेहतरीन और कितना अच्छा जो यहाँ पे प्रदर्शन होगा कि अगर आप छोटा सा एसएल लेते हैं, यानी ये एसएल है हमारा डेफिनेटली ना, जो अभी मैंने आपको बताया ये हमारा एसएल बन रहा है, 15% का एसएल और 100% की दौड़, 15% का स्टॉप लॉस और 100% का गेन, कितना हो गया दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड? देखो आप लोग आर रेशियो पढ़ते रहते हो ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे 1:, लगभग लगभग 7 या 8 के आसपास का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जाने के लिए 1 रुपया, आने के लिए 7 रुपया। तो ये है गेम असली, जहां बड़े लोगों का पैसा बनता है। गुड फंडामेंटल स्टॉक, बेस्ट करेक्शन के बाद, और दोस्तों उसके बाद जो है अच्छे टेक्निकल्स को देख के फिर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अब इतना बड़ा जो है रिवॉर्ड लेने के लिए इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब इतनी बेहतरीन चार्ट बताने के बाद मैं एक चीज आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगा कि भाई साहब मैं जो है मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको लर्निंग दे रहा हूं, समझा रहा हूं को। क्योंकि कैसा होता है ना, इन्फो एज जो कंपनी है ना वो कोई भारी भरकम एसेट वाली कंपनी नहीं है, ये बहुत लाइट एसेट वाली कंपनी है। ठीक है, ये पूरा के पूरा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं लगती है। जैसे टाटा स्टील है, उसके अंदर प्लांट चाहिए, अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसको प्लांट चाहिए, सामान चाहिए, जगह चाहिए, सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा लागत लगती है। इन सारी चीजों में लागत नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऐसी कंपनियों में, तो चार्ट पे हमें दिखने ही वाला है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। और इस तरीके की लर्निंग सीखना है तो अगेन एमएसएम बुलेटिन जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है, ये हमारा जो है बुलेटिन है, मात्र 200 रुपीज में 2 महीने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, ये जो मैं आपको बताता हूँ ना बार बार, ये आपके फायदे के लिए बताता हूँ, क्योंकि 2000 रुपए में कोई आपको इंट्राडे नहीं सिखाने वाला है, 2000 रुपीज में कोई आपको ना स्विंग ट्रेडिंग नहीं सिखाने वाला है इंडिया के पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप जब कोर्स लेंगे ना तो आपको समझ में आए, क्योंकि ना पैशन है मेरा टीचिंग करना, प्रोफेशन मेरा डॉक्टरी है। ठीक है, प्रोफेशन मेरा डॉक्टरी, पैशन है ट्रेड करना। और मैं जो है ट्रेडिंग में क्यों हूं,
मैं इन्वेस्टिंग में क्यों हूँ, ऑप्शन में क्यों करता हूँ, इन सारी चीजों के ऊपर मैं जो है कुछ महीने बाद एक वीडियो बनाने वाला हूँ। डेफिनेटली इसके पीछे भी वजह होगी ना, मैं ट्रेडिंग में ऑप्शन में हूँ। आप लोग भी जानना चाहेंगे कि सर इस लाइन में क्यों आया, सर की लाइन तो नहीं है ये। ठीक है, साइंस का पढ़ा हुआ बंदा यहाँ पे फाइनेंस के अंदर क्या कर रहा है, वह इच्छा होती है तो वो भी बताऊंगा किसी दिन फुर्सत में वक्त रहेगा तो। ठीक है, तो आप तुरंत इनरोल कर लीजिए ताकि आप समझ जाएं, कल के दिन बुलेटिन आने वाला है। मात्र 200 रुपया डाल के देखिए कि किस तरीके की एनालिसिस वहां मिलती है। ठीक है, चलिए कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेने के बाद ही आप बाय या सेल करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा कि मंडे जो है बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों।